विद्यार्थियों, बौद्धकालीन चित्रकला के बारे में पूर्व कला में अपने चर्चा की थी। आज की क्लास में बौद्ध धर्म का प्रचार किस तरह हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था, किस तरह के तरीकों का सहारा लिया था बौद्ध धर्मावलंबियों ने, और भगवान बुद्ध के धर्म का प्रचार हुआ था, और इस समय कला का किस प्रकार प्रचार हुआ था, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रचार तुलिका की साधना के आधार पर अधिक हुआ। लेख या लेखनी की परंपरा बाद में चली। इस धर्म की मूल परंपराएं चित्रात्मक हैं। जैसे जैसे जनता में बौद्ध धर्म के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई, वैसे वैसे बौद्ध श्रमणों ने कला को धर्म प्रचार हेतु अपनाया। बौद्ध भिक्षुकों के दल दूर दूर स्थानों में धर्म प्रचार के लिए गए और उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया और चित्रकला को धर्म का माध्यम बनाया। लंबे लंबे पटचित्रों को, जिन पर भगवान बुद्ध की जीवनी और उपदेश अंकित रहते थे, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग चित्र बनाए और इन बौद्ध संत इन पटचित्रों को मोड़कर अपनी लंबी यात्रा में प्रचार हेतु साथ में ले जाते थे। तिब्बत तथा नेपाल के मंदिर में प्राप्त थानका नामक चित्रित झंडे पटचित्र का ही एक रूप है जो आज भी देखने को मिल सकते हैं। यह पटचित्र में साधारण जनता के लिए धर्म ज्ञान सुलभ हो गया और अन्य किसी माध्यम से इतना लोकप्रिय नहीं हो सकता था। इसलिए बौद्ध धर्मावलंबियों ने कला का सहारा लिया और कला की सांकेतिक भाषा ही विभिन्न जातियों के लोगों से आदान प्रदान का साधन थी। इस समय और इस दूसरे प्रचार के साधन संभव नहीं थे। चीन देश में बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक श्रद्धा, आस्था, आदर तथा सम्मान मिला। 67 ईस्वी के बाद एक भारतीय भिक्षु कश्यप बादुंग चीन के सम्राट की प्रार्थना पर सुदूर पूर्व तक प्रचार के लिए गया। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा कला का विस्तार हुआ। ऐसे प्रमाण भी हैं कि कुछ भिक्षु चीन में रहकर वहाँ पर भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म का 7वीं सदी में जापान की कला एवं संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 8वीं सदी के होरिजु मंदिर की कला भारतीय कला विशेषताओं के समान है। चीन, जापान आदि देशों के लोग यहाँ पर बौद्ध साहित्य तथा कला ग्रहण करने के लिए भारतवर्ष में आते थे। 5वीं शताब्दी में फाहियान और 7वीं शताब्दी में हेनसंग भारत में पर्यटन करने और बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। और इसके अतिरिक्त बहुत से चीनी यात्री भी भारत आए और यहाँ की कला एवं संस्कृति का अध्ययन कर पुनः चीन लौट गए। भारत बौद्ध धर्म व भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भूमि है। उसी प्रकार बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला का भी उद्गम स्थल है। अजंता की भव्य चित्रकारी में इस कला की उन्नति स्पष्ट दिखाई पड़ती है। विशेष रूप से अजंता की बौद्ध कला की सर्वोत्तम चित्रकृतियों की भाव तथा रूप की सुंदरता
और विशेषताओं को देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। यही वजह है कि आज विश्व के कोने कोने से लोग, पर्यटक अजंता की गुफाओं और अजंता क्षेत्र में पर्यटन हेतु अवश्य आते हैं। आगे है अजंता की गुफाएं। अजंता के 30 प्राचीन गुफा मंदिर पहाड़ियों को काट कर बनाए गए हैं। भारतीय चित्रकला का यह पावन तीर्थ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक जाने के लिए जलगांव के फरदापुर नामक ग्राम होते हुए जाया जाता है। अजंता से 2 मील दूर अजिंठा नामक ग्राम है, जिसका मूल नाम अजिंठा है। अजिंठा ग्राम है जिसका मूल नाम है अजिंठा है, और इस ग्राम के नाम से ही इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा, ऐसा माना गया है। ये गुफाएं औरंगाबाद से 102 किमी दूर पर तथा फरदापुर से 4 मील दूर पहाड़ियों के बीच बहती बागोरा नदी के अंतिम घुमाव पार के सामने ही एक लगभग 300 फीट ऊंची अर्धचंद्राकार रूप में 300 गज लंबे क्षेत्र में 300 फीट ऊंची और 300 गज लंबे क्षेत्र में अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो पश्चिम में है, जो एक गगनचुंबी महल सा प्रतीत होता है, में ये स्थित हैं। अजंता के कला मंदिर हैं स्थित हैं यहाँ, जिनमें प्रेम, धर्म, उपासना, भक्ति, सहानुभूति, शक्ति और त्याग के, शांति और त्याग के अपूर्व उदाहरण यहाँ समाये हुए हैं। चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला के त्रिवेणी संगम विद्यमान है। विद्वानों के अनुसार संसार में इनके समान चित्र कहीं नहीं बने हैं। अजंता कला की गुफाएं, अजंता की कुल गुफाएं 30 गुफाओं में 5 चैत्य और 25 विहार गुफाएं हैं। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं, पहली चैत्य और दूसरी विहार। चैत्य वे गुफाएं जिनमें श्रद्धालु उपासना, भगवान की उपासना, आराधना की जाती थी श्रद्धालुओं द्वारा। विहार जिनमें बौद्ध भिक्षु आदि निवास करते थे। ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं जिनको विहार गुफाएं कहा गया है। विद्यार्थियों, अजंता की कला के बारे में यहीं तक चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर आगे की चर्चा है नेक्स्ट कक्षा में।